पूरे 2 हफ्ते वेट करने के बाद फाइनली हमें वन पीस चैप्टर 1171 के स्पॉयलर्स मिल चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में हमें बहुत सारी चीजें पता लगने वाली है। हमें लोकी की पावर्स तक देखने को मिलेंगी और ये ही नहीं, फाइनली हमें इस फ्लैशबैक का एंड भी होते हुए दिखेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो इन स्पॉयलर्स में इस चैप्टर का नेम है रैगनीर और इस चैप्टर की कवर स्टोरी में जोरो के सर पे एक कैट है, बस यही पता चला इस कवर स्टोरी में। तो चलते हैं आगे के स्पॉयलर्स पे। तो यहाँ पे लिख रहा है अपेरेंटली इमो सफर्स बैकलैश आफ्टर लूजिंग हारल्ड, सो इमो रिफ्यूजेस टू सेंड अनदर गॉड्स नाइट टू एल्बाफ। जैसा कि हमने देखा था चैप्टर 1170 में कि लोकी ने हारल्ड को हरा दिया है और इसी की वजह से इमो को बैकलैश सफर करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि गॉड्स नाइट की पावर डायरेक्टली इमो से आती है। वेल हमें इस चीज से एक तो आइडिया लग गया है, अगर गॉड्स नाइट डैमेज होते हैं तो इमो को भी डैमेज होता है और इस बैकलैश के बाद इमो दूसरे गॉड्स नाइट को रिफ्यूज कर देती है एल्बाफ भेजने के लिए। वेल अगर आप सोचो इमो ने गॉड्स नाइट तक को रिफ्यूज कर दिया एल्बाफ जाने के लिए, इससे आप सोच सकते हो कि इमो को कितना बड़ा बैकलैश सफर करना पड़ा है। वेल अब इस चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है इमो सेज एल्बाफ विल नेवर एफिलिएट विद वर्ल्ड गवर्नमेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द डी। यहाँ पे इमो किसी से बोल रही होती है कि एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो डी से एफिलिएट है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इमो डी क्लैन की बात कर रही है और हमें पता है डी क्लैन और इमो की कितनी बड़ी हिस्ट्री है। वेल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है बैक टू द प्रेजेंट, हजरतन अपोलोजाइज टू लोकी एंड फ्री हिम। इतने बड़े और गोटेड फ्लैशबैक के बाद फाइनली हम प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं और यहाँ पे हजरतन लोकी से माफी मांगता है और उसे फ्री कर देता है। ये सारी चीजें सुनने के बाद हजरतन पक्का रिग्रेट कर रहा होगा और बस सोच रहा होगा कि मैंने अपने भाई के बारे में कितना गलत सोचा। वेल अब हम नेक्स्ट स्पॉइलर पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है सडनली अ ड्रैगन स्केलेटन मॉन्स्टर फॉल्स इन द अंडरवर्ल्ड। वेल जो हमने किलिंघम के नाइटमेयर मॉन्स्टर देखे थे उसमें से एक ड्रैगन मॉन्स्टर था जो अंडरवर्ल्ड में गिर चुका है। वेल आई एम नॉट श्योर अगर इस गॉड्स नाइट का नाम किलिंघम था या कुछ और था। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। वेल अब हम नेक्स्ट स्पॉइलर पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है लोकी क्लेम्स दैट ही कैन फ्लाई सो ही टेल्स द अदर्स टू गो ऑन व्हाइल ही हैंडल्स द मॉन्स्टर। लूफी स्टेज टू वॉच हिम फाइट। हमें लोकी की एक डबल फ्रूट की एबिलिटी का फाइनली पता चल चुका है। लोकी बताता है कि वो उड़ सकता है, जैसा मैंने पहले भी प्रेडिक्ट कर रखा था कि लोकी के पास कोई फ्लैंक टाइप डबल फ्रूट हो सकता है और यहाँ पे एक सच होता जा रहा है। ये लोकी सब लोगों से आगे बढ़ने के लिए बोलता है और यहाँ पे लोकी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और ये चीज लूफी भी देख रहा होता है। वेल अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और इस चैप्टर के फाइनल स्पॉइलर पे। तो यहाँ पे लिख रहा है लोकी फिनिशेस हिम विद निफ्लेहेम अटैक यूजिंग रैगनी दैट फ्रीजेस द मॉन्स्टर। लूफी सबमिट्स विद लोकीज पावर। तो लोकी एक अटैक यूज करता है नेम्ड लिफ्लेहेम और इस अटैक से वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वेल इस अटैक को उसने रैगनीड से यूज करा था और इस अटैक से वो मॉन्स्टर फ्रीज हो जाता है एंड ये चीज देख के लूफी बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया है। वेल अब ये सारी चीजें साइड करते हैं और हम लोकी के अटैक पे आते हैं। वेल इस निफ्लेहेम नेम्ड अटैक की मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि नॉर्स माइथोलॉजी से है और अगर मैं इस नेम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्रोनाउंस करें। वेल अब हम आते हैं इस अटैक के बारे में। तो ये अटैक भी नॉर्स माइथोलॉजी से है, लेकिन निफ्लेहेम नॉर्स माइथोलॉजी में एक लैंड ऑफ डेड है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोल्ड डार्क और मिस्टी वर्ल्ड है एंड इसे रूल करती है गॉडेस हेल। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, ये भी यग्द्रासिल के रूट्स में है। वेल यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, ये लोकी के डल फ्रूट की एबिलिटी नहीं है, ये रैगनीर के डल फ्रूट की एबिलिटी है। लेकिन मैं एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि रैगनीर दो एबिलिटीज कैसे यूज कर सकता है। हमने उसे लाइटनिंग एबिलिटी यूज करते हुए देखा था, लेकिन अब तो वो फ्रॉस्ट एबिलिटी यूज कर रहा है। लेकिन कैसे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मे भी ये एबिलिटी निथॉक की हो सकती है और उस एबिलिटी को उसने रैगनीर की मदद से रिलीज करा है। वैसे ये मत भूलना कि हमें पता चल गया कि लोकी उड़ सकता है, तो प्रोबेबली ये निथॉक की एबिलिटी हो सकती है। वेल जो भी हो, हमें इन स्पॉइलर की सारी डिटेल फुल चैप्टर में मिलेगी। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।